वेलकम क्लास 10। आज हम करने वाले हैं tout le temps du futur. All the tenses in future. I know grade 10 तक आते आते आपको ऑलरेडी 2 टेंसेस आते थे, राइट? फ्यूचर के le futur proche le futur simple. पर आज के लेसन में एक न्यू टेंस भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगी विच इज le futur antérieur. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्लास 9 में आप ऑलरेडी 2 टेंसेस सीख चुके। Le futur proche, which was the near future tense, and le futur simple, the simple future. Le futur antérieur is something being introduced to you for the first time. अब करने को मैं सीधा एक वीडियो बना देती le futur antérieur पे, पर फिर मैंने सोचा कि futur antérieur तो समझ नहीं आएगा अगर बच्चों को पहले 2 टेंसेस की क्लैरिटी नहीं। तो इसीलिए एक कंबाइंड वीडियो के साथ मैं सारे फ्यूचर टेंसेस आपको सिखाऊंगी या रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? सो वी विल बिगिन आवर रिवीजन विद द फ्यूचर प्रोश और द नियर फ्यूचर टेंस। ओके, ये सबसे आसान टेंस होता है बच्चों के लिए बिकॉज इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, हमें सिर्फ आले वर्ब की कॉन्जुगेशन याद होनी चाहिए और ये टेंस हम आराम से कर लेंगे, राइट? So we use the future proche to talk about activities of the near future which are definitely bound to happen. So like look at this example right here. Il va partir dans 5 minutes. He is going to leave in 5 minutes. So while using the future proche in a sentence, we must always have a time reference in the sentence. हमें एक time reference की जरूरत है जो इस फैक्ट को जस्टिफाई करे कि हाँ ये एक नियर फ्यूचर की एक्टिविटी है। लाइक इन आवर प्रीवियस एग्जांपल वी हैड dans 5 minutes, in 5 minutes. सो ये हमें दिखा रहा है कि हाँ ये नियर फ्यूचर की एक्टिविटी है एंड होने ही वाली, ठीक है? चल, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वी हैव द वर्ब आले इन प्रेजेंट एंड वी यूज द इंफिनिटिव ऑफ द वर्ब। सो स्टेप 1, कॉन्जुगेट द वर्ब आले एंड आले की कॉन्जुगेशन ये रही स्क्रीन पे उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा डाउट है या भूल गए, राइट? एंड स्टेप 2, यू राइट द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। जो भी आपकी सेंटेंस में मेन वर्ब थी उसका इंफिनिटिव फॉर्म आप लिखेंगे। तो चलिए खुद से ट्राई करिए एक बार मॉन्जे का नियर फ्यूचर टेंस लिखने का, एंड पता है ना कैसे? वीडियो को पॉज करके करिए और जैसे ही वो हो जाए जरा टैली कर लीजिए। सो इससे आपको एक श्योरिटी मिलेगी कि हाँ आपको फ्यूचर प्रोश टेंस याद है, ठीक है? Le futur proche avec des verbes pronominaux. Now this is where students make mistake in the future proche. प्रोनोमिनल वर्ब्स के केस में क्या होता है? सो जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस में इट इज समथिंग लाइक सब्जेक्ट, प्रोनाउन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर प्रोश के केस में क्या होगा? इन द नियर फ्यूचर टेंस द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट and then you have the verb aller, then the pronoun, then the verb and then the object. अब बच्चे स्ट्रक्चर सही लिख देते हैं तो दूसरी गलती क्या करते हैं? प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना भूल जाते हैं, हर जगह स लिख देते हैं। सो लुक एट दिस एग्जांपल। जो मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था je me lève, फ्यूचर प्रोश में क्या होगा? je vais me lever, ठीक है? तो हमें प्रोनाउन को भी बदलना होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके बच्चों, एक छोटी सी चीज और, ले फ्यूचर प्रोश नेगेटिव। नेगेटिव फ्यूचर प्रोश कैसे करना है बोला? द स्ट्रक्चर विल बी न प्लस आले présent प्लस pas प्लस l'infinitif du verbe. So you see this example right here? Dans 5 minutes, je ne vais pas finir la leçon. तो वही रेगुलर नेगेशन का रूल, वर्ब से पहले ना, वर्ब के बाद पा, पर वर्ब कौन सी होनी चाहिए? कॉन्जुगेट। एंड इन द फ्यूचर प्रोश द कॉन्जुगेटेड वर्ब इज ऑलवेज आले। तो इसीलिए हर बार
न पा आले से पहले और आले के बाद लगा। इजी है ना फ्यूचर प्रोश? तो चलो अब इन सब रूल्स के बेसिस पे इस एक्सरसाइज को भी कर लो ट्राई। अरे भाई मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की, कि जितना तुम अपने आप को नालायक समझते हो उतने हो नहीं। मजाक कर रही हूँ, सीरियसली मत लेना। चलिए पॉज करके वीडियो, जैसे ये कंप्लीट हो जाए वापस आ जाए और अपने आंसर्स को यहाँ से टैली कर लीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बच्चों जो आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती है, तो इन छोटी छोटी चीजों को कभी ओवरलुक मत करना। ओके, फ्यूचर प्रोश इज अ वेरी इजी टेंस। छोटे छोटे बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो कोई गलती नहीं। ठीक है बच्चों, चल अब फ्यूचर प्रोश हो गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। Le futur simple. So the simple future tense. We use le futur simple to talk about activities which may occur or happen in the future. ये वो एक्टिविटीज हैं जो शायद से फ्यूचर में हो। Il regarderà le nuovo film. You will see the new film. So le futur simple expresses doubt और अनसर्टेनिटी इन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स। अब यहाँ कोई टाइम रेफरेंस नहीं, बस बोल दिया है ही विल सी द न्यू फिल्म। क्या गारंटी, कुछ कब देखेंगे पता नहीं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। Jacques deviendra le prochain premier ministre. Here I'm expressing a sense of doubt or uncertainty that Jack may or may not become the next prime minister. So formation कैसे होती है फ्यूचर सिंपल की? You have the infinitive form of the verb to which you add the endings of avoir. Avoir verb की endings हम उनमें add करते हैं. So you take the infinitive form of the verb and you add the endings of avoir like this. With je, ai, tu, es, il, a, ons, ez and ont. Okay? चलो एक बार ट्राई करिए खुद से मॉन्जे का फ्यूचर सिंपल करने का। And once you're done, come back and match your answers with this slide right here. ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी मूव कर रही हूँ थोड़ा, बिकॉज नंबर वन आई एम ट्रस्टिंग यू कि अगर आपको डाउट्स है और आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप पॉज कर करके कर रहे होंगे। एंड नंबर टू, इट्स अ रिविजन। तो अगर जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि हमें तो आता है, दे कैन जस्ट मूव अहेड विथ मी। ओके, अब आर एंडिंग वर्ब्स के केस में क्या अलग होता था सिंपल फ्यूचर में, याद है आप लोगों को? प्रॉन्द्र अगर मेरी वर्ब है और इसे मुझे सिंपल फ्यूचर में कॉन्जुगेट करना है, आई विल सिंपली नॉट टेक द होल इंफिनिटिव एंड ऐड द एंडिंग्स. In case of all RE ending verbs, I remove the final E, okay, from the infinitive for conjugation. So the conjugation of all RE ending regular verbs will look like this. Okay? चलो अब देखते हैं कुछ irregular verbs in the future simple. अब सारे टेंसेस में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक्सेप्शंस ना हो. So let's discuss. What happens in case of irregular verbs in the simple future? The infinitives to be used while conjugation are slightly different. जो infinitive form यूज होनी होती है ना इन verbs की, वो थोड़ी सी अलग होती है. कैसे अलग? ये देखिए, ये उन 16 verbs की लिस्ट है जिनका infinitive form simple future में is different from their original form. Okay? So if I have to conjugate the verb être in future simple, I will not use the infinitive être. Instead, I'll use ser. Okay? So क्या formation में कुछ फर्क है? अभी मैंने बताया बिल्कुल नहीं. You follow the same steps for conjugation. Only difference is that you will pick the irregular infinitive of the verb. ठीक है? So structure रहेगा बिल्कुल same. और अगर क्लैरिटी नहीं है तो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं. पिक करो सावुआर वर्ब, क्या था उसका इर्रेगुलर इंफिनिटिव? सॉ.
तो अब अगर आपको savoir को future simple में conjugate करना है, you will use the infinitive saw and then add the endings to it. So your verb will look something like this. Okay? So this is the future simple of savoir verb in French. तो अब हमने रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब्स जब कर ही लिए तो एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मिक्स्ड एक्सरसाइज। ये रहे कुछ सेंटेंसेस, ट्राई करिए इनको। यहाँ पे कुछ वर्ब्स रेगुलर है और कुछ इरेगुलर। जैसे ये कंप्लीट हो अपने आंसर्स को इस वाली स्लाइड के साथ कर लेना मैच। तो बच्चों यहां तक रिवीजन हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो मैम की जो ट्रेन छूट रही थी अब नहीं छूटेगी। यहां तक मैंने कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करा दिया है बेस बनाने के, ताकि अब जब हम फ्यूचर ऑन्टेरियर पे बढ़े और उसको सही से डिटेल में समझे तो आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए maintenant on va apprendre, now we're going to learn le futur antérieur। अरे antérieur है ही क्या? The future antérieur is actually the future perfect tense. Okay? So when we talk about two activities of the future, दो काम हैं जो आने वाले कल में होने वाले हैं। So the first action that needs to be completed in order to fulfill the second one is always in the future perfect. तो let's say future में दो काम होने वाले हैं और उन दो काम को होने के लिए पहले काम को कंप्लीट होना पड़ेगा। तो वो जो फर्स्ट टास्क जिसे कंप्लीट होना पड़ेगा ताकि दूसरा काम हो सके, वो फर्स्ट टास्क विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर ऑन्टेरियर और द फ्यूचर परफेक्ट। So let's look at an example right here. So ये मेरा arrow है, I am here in the present and मुझे future में दो काम करना। I have to do my homework and I have to watch TV. तो obviously पहले homework करना पड़ेगा तभी तो TV देख पाऊंगी। So इस action को present करने के लिए I will use le futur antérieur. So how do I use it? Quand il aura fait son devoir, il regardera la télé. When he will have completed his homework, he will watch the TV. तो जब वो होमवर्क कर चुका होगा उसके बाद वो टीवी देखेगा। इसको क्रक्स समझ रहे हो? Two activities in the future. The first task always in the future anterior and the next task in the future simple. Okay? So पहले इसका फॉर्मेशन समझ लेते हैं कैसे हुआ। इन दो एग्जाम्पल्स को देखो। What is common in the following examples? Je parlerai de mon rêve quand tu m'auras dit ton rêve. I will speak about my dream when you will have told me about yours. Okay? Lorsqu'elle sera revenue de l'école, je servirai le déjeuner. When she will have come back from the school, I will serve lunch. कुछ दिख रहा है पैटर्न सर? नहीं? So ध्यान से देखो. You have a helping verb here, avoir, and in the second sentence you have être. And both of them are in future simple. Okay? And with them you have the past participles of the verb. So future antérieur का structure क्या है? The être or avoir verb in future simple with the past participle of the main verb in the sentence. Okay? So future antérieur बनाने के लिए हमें être और avoir का future simple पता होना चाहिए और उसके साथ साथ main verb का past participle. तो चलिए step by step देखो। सबसे पहले you will conjugate the helping verb in future simple. तो ये रही उनकी कॉन्जुगेशंस। अभी हम सीख के आए और इसीलिए मैं कह रही थी फ्यूचर सैम्पल रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है?
And step 2, you use the past participle of the main verb. With avoir, past participle remains unchanged. कोई accords या agreements नहीं होंगे. But if you're using être as the helping verb, you will modify the past participle. जैसे हमने passé composé के टाइम पे भी सीखा था कि अगर être as a helping verb लग रही है तो past participle के साथ वो es add हो जाता है according to the subject. ठीक है, प्रैक्टिस करें एक एक वर्ब. सो पहला है finir verb. So finir, is it a movement verb or a pronominal verb? No. तो मतलब यहाँ helping verb क्या होगा? avoir. So मैं एक करके दिखाऊं. You will step 1 conjugate avoir in the future sample. J'aurais. And then you'll use the past participle of the verb finir, which is fini. So इस तरह बाकी की conjugation भी आप एक बार try करिए. And जब हो जाए, जरा यहाँ से अपनी conjugation को match कर लीजिए. J'aurais fini, tu auras fini, il aura fini. So you see at each point I've used avoir as the helping verb and have not changed the past participle at all. It is fini with all the subjects. Okay. Let's look at the next verb, descendre. Now descendre is a movement verb. And with movement verbs, the helping verb is être. Right? So how do I conjugate être with je in future simple? Je serai. Right? And then I use the past participle of descendre, which is descendu. Is that all? No. I put a e in bracket because right now I don't know if this je is masculine or feminine. So I just put an e in a bracket just to be aware. Okay. So once you're done, match your answers with this slide right here and you will understand how I have changed. Actually not changed. How I have modified the past participles with all the different subjects since être was the helping verb here. Okay. So since now you have understood how to form le futur antérieur, let's practice an exercise. So here are 5 sentences and in each sentence you have a verb. You have to simply conjugate it in the future antérieur. Okay. Remember the rules and then do. And once you're done, what do? You come back to the video and match your answers with mine. So, मैम इतना क्या complicated है? आपने तो ऐसे बोल दिया था कि पहले बेस बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़ेंगे, तब ये समझ आएगा. आसान सा तो है, समझ आ गया. तो बेटा जी 10th में आसान चीजें आती कहाँ है पेपर में? क्या आपको क्वेश्चन सीधा सीधा बोलेगा फ्यूचर अंटीरियर कॉन्जुगेट करो? ना, there'll be a mixed tense question. So in those cases, comment identifier le temps? How do you identify कि इस सेंटेंस में फ्यूचर पोश आना है, सैम्पल आना है या अंटीरियर आना है? अभी तक तो सबकी मजे में इंडिविजुअल एक्सरसाइज कर रहे थे. नाउ लेट अस लुक एट सम मार्कर्स. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज जो ये मिक्स टेंस का क्वेश्चन आता है इसमें हर सेंटेंस में कोई ना कोई मार्कर गिवन होता है ये पता लगाने के लिए कि ये फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की बात है या पास्ट की. और उसमें भी ये कौन सा टेंस है उसके लिए भी कुछ ना कुछ हिंट गिवन होता है. तो एक मार्कर्स की लिस्ट बना ले. सबसे पहले द फ्यूचर प्रोश. ओके. दो के साथ जब भी मिनट्स या आवर्स में कोई टाइमिंग हो तो आप समझ जाना कि उस सेंटेंस में फ्यूचर प्रोश यूज हो. या कुछ ऐसे वर्ड्स गिवन हो, bientôt which is soon, immédiatement immediately और fréquemment frequently. ओके. सो ऐसे वाले वर्ड्स के केसेस में या ऐसे वाले मार्कर्स अगर सेंटेंस में गिवन हो, इन दोस सेंटेंसेस यू विल यूज ले फ्यूचर प्रोश. ओके.
आप फ्यूचर सैम्पल कब यूज करना है? व्हेन इन द सेंटेंस यू हैव demain, that is tomorrow, or it is given like demain soir, tomorrow evening, demain après-midi, tomorrow afternoon, right? इसी तरह एक वर्ड गिवन हो prochain. Prochain means next. Next what? Next year, next weekend, next week, next month. कोई भी combination given हो with the word prochain, you will use the future sample. And likewise, दो के साथ अगर months, year या some time ऐसा कुछ given हो, तो you will use the future sample. इसीलिए आप देख सकते हो मैंने प्रोश में क्लियरली लिखा है, दो के साथ मिनट्स या आवर्स होंगे तो फ्यूचर प्रोश, पर दो के साथ मंथ्स, ईयर या सम टाइम भी गिवन हो, we will use le futur simple. And finally, le futur antérieur. Le futur antérieur के 4 मार्कर्स हैं. Quand, lorsque, aussitôt que, dès que. Translation, when या as soon as. Okay? तो जब भी एक सेंटेंस में ये 4 में से कोई भी मार्कर हो, you will understand कि यहाँ future antérieur. The next interesting fact is ज्यादातर future antérieur और sample का एक ही sentence है. Because हमने क्या सीखा है? Future antérieur is 2 actions happening in the past. First action that has to be completed is future antérieur and the next one is future sample. ये सीखा है ना? तो एक ही sentence में आपको या तो future sample conjugated given होगा और future antérieur आपको खुद conjugate करना होगा या vice versa. ठीक है? आपकी अगर बुक खोलोगे, बुक में जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी कुछ इसी तरह की हैं बेटा. ओके, तो चलिए अब मार्कर्स समझ आ गए हैं, तो इस एक्सरसाइज को ट्राई करें. यू हैव टू कॉन्जुगेट द वर्ब्स इन फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर ऑन्टेरियर. यहाँ पे मैंने दोनों वर्ब्स कॉन्जुगेट नहीं किए हैं बिकॉज मेरे को आपको प्रैक्टिस करानी है कि आप सेंटेंस समझना सीखो. Read the sentence, understand the sentence and see कौन सा एक्शन पहले हो रहा है. जो पहले होगा एक्शन उसके लिए फ्यूचर ऑन्टेरियर, जो बाद में होगा वो फ्यूचर सैम्पल. ठीक है? Let's look at this sentence. Je allais en vacances. I go to vacations. Quand je gagnais assez d'argent pour me payer un voyage. So when I earn enough money for paying, like for self-sponsoring a trip, okay, or for paying for my own trip. तो पहले पैसे कमाने पड़ेंगे या पहले घूमने जाएंगे? पहले पैसे कमाने पड़ेंगे. So here gagner will be in future antérieur and aller will be in future simple. Okay? So this way, try this exercise, pause the video, take good time, understand the words, take help of the dictionary or Google to translate the words that you don't know. And once you're done, come back and match your answers with the slide right here. Okay? So, इसी के साथ बच्चों हमने खत्म करे तीनों tenses और I must say तीनों future tenses जो आपको grade 10 में करने. So now I'll meet you in the next class. Till then, keep practicing, keep revising and keep learning. Au revoir.